हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक देखोगे तो 1874 के प्राइस पे और 12-13% का इंटरडे में आज मूव देखने को मिला। आज डिफेंस के स्टॉक एक बार फिर से साइन कर रहे थे। डेटा पैटर्न्स हो, मजेगांव डॉक हो या जीआरएसई हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एमटीआर टेक्नोलॉजीज हो, तो लगभग लगभग सभी जो डिफेंस के स्टॉक्स थे काफी अच्छे देखने को लग रहे थे। अच्छे मूव्स थे इंटरडे में। तो देखते हैं कि क्या देखने को हम लोगों को मिल रहा है, क्या इनमें कोई फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर, आई होप आपने लोगों ने कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल से। फंडामेंटल निकाल लेते हैं बढ़िया से डेटा पैटर्न्स के। और यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कैप 10,480 करोड़ का निकल के आता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 58.7 का है, इंडस्ट्री का देखोगे तो 50 का है। तो वैल्यूएशन थोड़े से हाई है, लेकिन पीजी रेशियो देखोगे तो एक से नीचे निकल के आता है, विच इज डेफिनेटली गुड। डेट देख रहे हो, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, बहुत बढ़िया। 52 करोड़ का यहाँ पर फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिला है, डेट फ्री कंपनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 1216 रुपए की निकल के आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी हाई देखने को जरूर मिल रही है। वहीं अगर हम लोग इसके क्वार्टर्स के नंबर देखें तो दिसंबर के क्वार्टर्स है, अभी लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से देखते हैं कितना डाउन है। काफी हद तक ये जो जो डिफेंस के स्टॉक्स थे, जिस प्रकार से चढ़े थे उतने ही प्रकार से बहुत तगड़े तरीके से गिरे भी हैं। अगर यहाँ पर देखोगे वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो 60% तक टूट गए थे, और अभी भी देखोगे तो स्टिल 48% का ये डेटा पैटर्न्स अभी डाउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों गिरे, तो इसके गिरने का बेसिकली रीजन क्या था, तो क्वार्टर्स के नंबर में पूरा रीजन छुपा हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो एक डेढ़ साल पहले अगर ये चला था दिसंबर का क्वार्टर 2024 का, उसके पहले देखोगी तो 2 साल पहले भी देख लेते हैं, दिसंबर 2022 में कंपनी की सेल्स कितनी 112 करोड़, बढ़ के 185 हुई, ठीक है, फिर 90 करोड़, फिर 108, 140, फिर इंप्रूव हुई 182, फर्दर ड्रॉप देखने को मिला 104, फिर 91 और फिर 117। तो सेल्स में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला, 112 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ हुई है 2 साल में। क्या ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ हार्डली 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट में हाँ जरूर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को लगातार मिलते रहे, तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। और वहीं अगर देखोगे तो 94 थी, 124, 182, तो इस बार की जो निकल के आ रही है 179। तो ये एक बड़ा रीजन है कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जो पी जितना जो लोग हाई वैल्यूएशन दे रहे थे, अब वहां पर ये थोड़ा सा टॉप आउट के आसपास पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। रिजर्व देखोगे तो रिजर्व भी 1338 करोड़ के हैं, हालांकि डेट फ्री है, विच इज डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। और लगातार रिजर्व इंप्रूव भी हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखोगे तो क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो अगर शेयर प्रमोटर की तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एफ आई आई तो यहाँ पर मार्च 2024 में देखोगे तो एफ आई आई बढ़ के हो गए थे 14%, फिर लगभग लगभग 15% के आसपास। यहाँ से जो ड्रॉप देखने को मिला है, और शेयर प्राइस भी लगभग जून 24 के बाद में ही गिरना स्टार्ट हुई है। यहाँ पर पहले ही साल गिरा, फिर गिरा और अगेन गिरा। यहाँ पर भी देखोगे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ अगेन, और फिर से यहाँ पर मार्च के क्वार्टर में एफआई और डीआईएस की तरफ से अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। और पब्लिक की होल्डिंग्स देखोगे तो 31 थी, 34 हुई, 34, 34, 37%। तो पब्लिक की होल्डिंग्स कभी भी बढ़ना अच्छी चीज नहीं मानी जाती शेयर के लिए। अगर घट रही है तो विच इज डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छी चीज है। और जो तेजी आई थी दिसंबर से लेकर के मार्च तक, यहाँ पे जो जो डाउन आया था, इसी वजह से यहाँ पर लगातार तेजी रही भी थी। तो अब ये चीजें फैक्टर इन होती हुई देखने को मिल रही हैं, क्यों। अब यहाँ पर देखोगे ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्लियर कट यहाँ पर पूरे कंप्लीटली ड्राई थे। स्टॉक प्राइस बढ़ रहा था तो कंप्लीटली ड्राई चल रहे थे। अब वापस से अगर एक्यूमुलेशन देखोगे तो एक्यूमुलेशन होना वापस से स्टार्ट होता हुआ, वॉल्यूम्स के बाहर देखोगे तो वापस से एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता हुआ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पे क्या चीज देखने को मिल रही है, डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर पहले ही एक ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी। सपोर्टिव ट्रेंड लाइन कहाँ से निकल के आई थी, तो लास्ट टाइम देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने 2 बार अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, इवन 2 बार नहीं। यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, बहुत तगड़ा गया, फिर सपोर्ट लिया और उसके बाद में अगेन हाई लगाया। और वापस से अगर देखोगे तो अब मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण ये लगातार गिरते रहे। यहां से देखोगे तो वापस से इसी प्राइस को टेस्ट किया, और वापस से देखोगे तो आज
इस प्राइस के ऊपर जाकर के सस्टेन कर रहे हैं और वॉल्यूम भी देखोगे तो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। एक्यूमुलेशन भी यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने को मिला, यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने को मिला। तो एक्यूमुलेट भी अच्छे खासे लेवल्स पे हो रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब क्या, तो यहाँ पर एक चीज है, अभी देखोगे ये एक इंट्राडे मूव है, हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए तो एक बार एक इसका फॉलोअप भी मिलना चाहिए। अगर फॉलोअप मिल जाता है तो स्पेशली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और सस्टेन करेगी ऊपर की साइड में, तो हम लोगों के लिए एक कंफर्मेशन का साइन भी देखने को मिलेगा। फिर इजीली हम लोग देख सकते हैं आराम से 26-2700 के यहाँ पर हम लोग लेकर के इसको जा सकते हैं। अदरवाइज अभी क्या होगा, इंटरडे में तो मूव आ गया, सस्टेन ना करे वापस से नीचे आ जाए, मे बी पॉसिबल। तो मार्केट में इस समय वॉलेटाइल भी है, तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ना हो, फॉलो अप्स ना हो, तब तक इस प्रकार के ट्रैप में हम लोगों को फंसने से बचना भी चाहिए। तो ये थे डेटा पैटर्न्स को लेकर के डिटेल में टेक्नो फाइनेंस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।